बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज हमारे साथ मौजूद हैं वेलफेयर ब्रांच हेल्प डेस्क के इंचार्ज तनवीर अहमद साहब, राजा तनवीर अहमद साहब, और उनसे आज हम ढेरों सारी बातें करेंगे और आज उनसे हम पूछेंगे कि जो शुहदा है उनके रिलेटेड जो वाजबात केसेस बनते हैं या फैमिली क्लेम्स है और जो जहेज़ फ़ंड है, दूसरे जितने भी फ़ंड शुहदा के लिए होते हैं उनके बारे में आज पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त में हमें अपना टाइम दिया। और सर काइंडली हमें स्टार्टिंग से इसका जो प्रोसीजर होता है कि एक जब सबसे पहले तो हमें शहीद की जो डेफिनेशन है कि वो कैसे डिक्लेयर होता है, वहाँ से लेकर सर टिल एंड पॉइंट तक हमें बताइएगा। उसमें मैं आपसे फर्दर पूछता रहूँगा जो क्वेश्चन हम मेरे माइंड में भी है सर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मौका दिया हमें अपनी बात पहुंचाने का। शहीद जो महकमे की तरफ से है, जो शहीद उर्स है, जो महकमे के जवान या अफसरान में से वो लोग जो एक्टिव ड्यूटी करते हुए क्रिमिनल्स के साथ किसी पुलिस मुकाबले में क्रॉस फायरिंग में या दहशतगर्दों के साथ किसी बम ब्लास्ट में क्रॉस फायरिंग में जो ज़ख्मी हो जाए या अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, फौत हो जाए, उनको महकमे की तरफ से शहीद डिक्लेयर किया जाता है। जी सर। बाकी जो बीमारी की सूरत में फौत हो जाए उनको इंसल्वर डेथ के उनके केस तैयार होते हैं। हमें डे 1 से ही जैसे ही कोई कैजुअलिटी होती है, हमारी ब्रांच का मकसद है कि फैमिली को ऑफिस में बार बार चक्कर ना लगाने पड़े और हम उनके वो वाजबात केसेस की तैयारी में पहले दिन से ही स्टार्ट कर देते हैं। पहले हमारी ब्रांच को अभी 2 साल हो गए हैं बने हुए। उससे पहले जब ब्रांच ये नहीं बनी हुई थी, हेल्प डेस्क नहीं बना हुआ था, फैमिली को हर ब्रांच में, हर दफ्तर में, हर क्लर्क के पास चक्कर लगाने पड़ते थे अपने वाजबात केसेस के, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी। यानी आपका मतलब है कि जो सारा केस A to Z जितना है वो A to Z आपकी एक ब्रांच के तले हो जाता है। हमारे फैमिली को अगर इंतहाई ज़रूरी किस्म के हालात हों तब हम फैमिली को अपने दफ्तर बुलाते हैं, वो भी सिर्फ हमारी ब्रांच में आके हम अपने ऑफिस में उनको बिठाते हैं। CPO साहब का हुक्म है और CPO साहब की हदायत और हुक्म की रोशनी में उनको हम चाय वाय पिलाते हैं और उन्हीं बैठे जिस ब्रांच में काम हो हम खुद जाके ब्रांच में वो सारा काम करवाते हैं। सारा काम ख़त्म करके फिर हम फैमिली को रुखसत करते हैं जब तक कि उनके वो सारे वाजबात के केसेस क्लियर ना हो जाए। डे 1 से हमें फैमिली की तरफ से सिर्फ उनका शहीद या फौत हो जाने वाले अफसर मुलाजिम का हमें वो एक डेथ सर्टिफिकेट और फैमिली के ID कार्ड्स चाहिए होते हैं। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारी ब्रांच करती है। हर ब्रांच से जो पेपर तैयार होना होता है, डॉक्यूमेंट तैयार होना होता है, वो हमारी ब्रांच के क्लर्क हमारे सर ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। पहले तो सर ऐसे होता था कि वो हर ब्रांच में जाना पड़ता था सिग्नेचर्स के लिए। जी। वो एक ID कार्ड की कॉपी भी ज़रूरत है तो वो क्लर्क वगैरह जो उनको बुला लेते थे। और आपकी ब्रांच तो माशाल्लाह एक छत तले सारी इसमें जो सहूलियात वो मैसर हो रही हैं सारी। जी देखो, हमारे असल में हमारा ये हेल्प डेस्क बनाने का महकमे का मकसद ही यही है कि फैमिली को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि एक बंदा जब फौत हो जाता है या शहीद हो जाता है वो बेवा फिर इद्दत में चली जाती है। दौरान इद्दत तो बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं है कि उनको दफ्तर कोई बुलाए, कोई क्लर्क कोई भी दफ्तर का, हम वो एट द डोर स्टेप अगर उनसे साइन करवाने हों, थंब लेना उनका, हम सारे पेपर तैयार करके हमारी ब्रांच हमारे क्लर्क हम उनके घर चले जाते हैं। एट द डोर स्टेप हम घर से जाकर उनके सारे पेपर कंप्लीट करवा के जिन जिन ब्रांचेस को वो रिक्वायर्ड होते हैं हम वो सब सारे सबमिट करते हैं। अच्छा, उनको सर ये जो पैसे देने का जो मेथड है, सबसे पहले तो ये कि वो क्या तरीका होता है? वो इन ऑफिस आते हैं या उनको आप घर तक पहुंचाते हैं, इन अकाउंट्स करते हैं, क्या प्रोसीजर है? अगर फ़र्ज़ करें कोई प्रोग्राम हमारा कोई ऐसा बंदा देख रहा हो जिनके लिए ये बिल्कुल न्यू हो और किसी की शहीद हुआ हो, तो वो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से सर वो उसको सारी मुकम्मल गाइडलाइन मिल जानी चाहिए कि वो क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अवेलेबल होने चाहिए और क्यों वो आपको दें और आपका जो केस है उनका रेडी हो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फैमिली की तरफ से हमें उनके ID कार्ड्स और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC जी और डेथ सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जी ठीक हो। बाकी जितने भी ऑफिस से ब्रांचेस से डॉक्यूमेंट उनके बनने होते हैं, उनमें कलमदान ऑर्डर हैं, उनके स्टॉक ऑफ ऑर्डर हैं, इस तरह के जितने भी पेपर हैं वो हम खुद ही ब्रांचेस से, क्लरिकल स्टाफ से हम खुद तैयार करवाते हैं। ठीक हो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आप खुद कंप्लीट करते हैं। एक केस जब कंप्लीट हो जाता है
और ये डे 1 से हम शुरू कर देते हैं। जी ठीक हो गया। 2-3 रोज़ का मैक्सिमम ये प्रोसेस है। हम सारे डॉक्यूमेंट ये सारे केसेस जो उनकी सैलरी एक्टिव करने के लिए बेवा के लिए, जी जी और उनके माली इमदाद के केसेस, जी जी सर। उनके कफन दफन के केसेस, ये 4 तो मस्ट केसेस हैं तैयार होते हैं शहीद के लिए। और जो फर्दर उनको और उनके फर्स्ट डे से ये हम स्टार्ट कर देते हैं। जी ठीक हो गया। 2-3 रोज़ में ये हम कंप्लीट कर देते हैं और ब्रांचेस में डीलिंग हेड के हवाले कर देते हैं ताकि इसको फर्दर प्रोसेस के लिए वो पूरा रूटीन में ले प्रोसेस करके आईजी ऑफिस भिजवाते हैं रिकमेंडेशन के लिए। जी सर। अच्छा सर, ये तो हो गया शोहदा की जो फैमिली है उनके लिए। अब इसमें सर एक चीज़ होती है स्कॉलरशिप, यानी कि ये हमारे इस ब्रांच से, यानी कि जो स्कॉलरशिप बच्चे जो पढ़ रहे हैं शोहदा के, वो आप उनको कैसे उनको जो उनके स्कॉलरशिप एजुकेशनल जो सिस्टम है सारा, उसको कैसे आप डील कर रहे हैं, काइंडली वो भी हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। सर महकमा हर तरह, हर मुलाजम वी आर जस्ट लाइक ए फैमिली। Yes, महकमा अपने मुलाजम और अफसरान साहब को एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है। जी बिल्कुल। जितने भी लोग हैं सबको ही तालीमी लिहाज से महकमा असिस्ट करता है, मदद करता है। लेकिन जो शहीद हैं, शहीद हमारे माथे का झूमर हैं, महकमे का फ़ख्र है वो लोग। शोहदा के बच्चों के लिए पूरे पाकिस्तान में हर लेवल पे जितनी भी एजुकेशन है, वो जो भी एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट, जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ भी जितनी यूनिवर्सिटीज तक है, ओवरऑल पूरी एजुकेशन थ्रू आउट द एजुकेशन कैरियर, जब वो जिसमें मर्जी फीस, हाँ उनकी वो डिमांड करेगी यूनिवर्सिटी कॉलेज, वो महकमा पे करता है सारी। हर तरह के शोहदा के बच्चों के हर लेवल पे। वो किसी भी यूनिवर्सिटी में खुद दाखिला ले लें और उसका जो टोटल वाजबात है वो आप उसको, ये बच्चे, ये फैमिली के अपनी चॉइस है किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो अपने बच्चों को वो एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई मुश्किल उसमें पेश आ रही हो तो हमें वो बताते हैं, हमसे वो रब्ता करते हैं। हम खुद इवन वहाँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऑफिस में जाके भी हम वो बच्चों के लिए वो उनकी मदद करते हैं। वो यूनिवर्सिटी वालों को मतलब खुद जाके बताते हैं कि ये हमारे शोहदा के बच्चे हैं हमें, और सीपीओ साहब का ये हुक्म है, सीपीओ साहब ऑन बिहाफ ऑफ सीपीओ साहब हम खुद वहाँ जाते हैं। यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऑफिस में जाना पड़ जाए, स्कूल के ऑफिस में, अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो हम तैयार करके उनको पहुँचाते हैं। अच्छा सर, इसके बाद बारी आ गई फैमिली क्लेम्स, जो भर्ती का सिस्टम आ जाता है कि उसमें क्या सर प्रोसीजर है? क्या वो पुराना सिस्टम चल रहा है कि वो अपना कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी ऑफिस में, या में ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये चाहिए? नहीं सर, उसके लिए अब फैमिली क्लेम्स की जो भर्ती के लिए सर, उसके लिए क्या आप वर्क कर रहे हैं? सर शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमारी ये ब्रांच बनी है ना, फैमिली क्लेम पे भर्ती के लिए शोहदा के बच्चों को दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ब्रांचेस में वो उनको बार बार नहीं जाना पड़ता, जस्ट वंस एक बार उनको हमारे दफ्तर में आना पड़ता है। उधर अपने उनके हम सारी डॉक्यूमेंटेशन उनकी अपनी ब्रांच में बैठ के खुद करते हैं। हमें जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है या तैयार करना हो वो हम बाकी ब्रांचेस से जाके खुद तैयार करवा के वो फैमिली से उनके वो साइन करवा के वो सबमिट करवा देते हैं। जी ठीक हो, यानी प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं। उनको भी सारा जो है एट द एंड वो। अच्छा सर, ये जो ओवरऑल जो प्रोग्राम है ये शोहदा के लिए है कि जो तभी मौत भी कुछ हमारे अफसरान की डेथ हो जाती है, ये उनके लिए भी आपकी ब्रांच कोई उनके लिए कोई पैकेज है कि वो भी इसी पैकेज में आके, इसी ब्रांच में आके, इसी छत के नीचे आके वो सारा आपसे वो जो सहूलियात हैं वो रिसीव कर सकते हैं? जी ये सब के लिए है। ये हमारे पास है, हमारी ब्रांच में जो कोई भी फैमिली आ जाए, इवन कोई हमारा अफसर या जवान हाजिर सर्विंग पर्सन है वो भी आ जाए किसी मसले में, हम जो उसकी जो हेल्प कर सकते हो हम गाइड भी करते हैं और हेल्प भी पूरी करते हैं। अच्छा सर, उसके बाद जहेज़ फ़ंड होता है कि जिन जो हमारे अफसरान रिटायर्ड हो जाते हैं, मेडिकल रिटायर्ड हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, उनकी बच्चियों की जो शादी की जाती है, उसके लिए कोई इनिशिएटिव लिया है कि वो उनकी कोई माली इमदाद की जाए या उनके लिए कुछ तोआइफ या कुछ चीज़ ऐसी दी जाए उनको कि उनको जो वो याद ना आए अपने, बोल तो नहीं सकते लेकिन कुछ सपोर्ट हो जाती है ना उसके लिए सर कुछ चीज़ ऐसी इनिशिएटिव लिया है कोई? सर बिल्कुल, सीपीओ साहब का हुक्म है, किसी शहीद की बच्ची की शादी है, उस शादी के अरेंजमेंट इंशाल्लाह महकमा करेगा, करता भी है। लास्ट ईयर जनवरी में रहमलाई शहीद एक कांस्टेबल था लीड फोर्स का, उसकी बेटी की शादी थी, उसके सारे अखराजात महकमे की तरफ से, वो सीपीओ साहब के हुक्म से वो महकमे की तरफ से सारे बेटी की शादी के अखराजात वो किए गए थे।
अच्छा सर, उसमें यही है कि वो अगर जहेज फंड का रिसीविंग कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपकी ही ब्रांच जी, हमें सिर्फ फैमिली की तरफ से उनका एक निकाह नामा चाहिए होता है जी जी, और बाकी पेपर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं शोहदा के, और फिर हम वो जेल फंड का केस तैयार करके वो आईजी ऑफिस भिजवाते हैं, सबमिट कर देते हैं। आईजी ऑफिस वो रिकमेंडेशन के बाद उनको वो 60,000 रुपीज़ वो फंड है स्पेशल, वो फिक्स है, वो एक बच्ची के लिए उनको वो मिलता है। इसके अलावा जिस बेटी की, ये इसमें स्पेसिफिकेशन कोई नहीं है, किसी शहीद की बेटी हो, किसी हादर सर्विस की बेटी हो, किसी फौज इन सर्विस डेथ की किसी भी बच्ची की शादी है, पुलिस फोर्स के किसी मेंबर की, उसकी बच्ची के लिए सीपीओ साहब की तरफ से स्पेशल इंसेंटिव है कि हम खुद जाते हैं या मुतलका एसएचओ या डीएसपी साहब की ड्यूटी लगाते हैं सीपीओ साहब के हुक्म से कि वो स्पेशली सीपीओ साहब की तरफ से उसी दिन जो रुखसती के दिन 10,000 रुपये बतौर सलामी बच्ची को वो जाके पेश करते हैं और रुखसत करते हैं खुद। सर अच्छा, इन सब के अलावा ये जो डिपार्टमेंट तो ये ऑफिशियल कर रहे हैं, अच्छा इनके अलावा अगर कोई माली इमदाद की किसी फैमिलीज़ को ज़रूरत पड़ जाए घर बनाने के लिए या कुछ ऐसी कुछ वजूहत बन जाती हैं जिनको माली ज़रूरत हो जाती है, कि उनके लिए भी कुछ इनिशिएटिव है इसमें? जी बिल्कुल है, सीपीओ साहब खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं वेलफेयर के कामों में और हमें बहुत उनकी तरफ से हौसला अफजाई मिलती है। फैमिली जो हमको बता रहे हैं कोई शहीद हो जाए, इन सर्विस डेथ हो जाए, कैजुअलिटी हो जाए, हम जब उनके केसेस बना के आईजी ऑफिस से सबमिट करवा देते हैं, भेज देते हैं, तो उनके वो उधर पूरे पंजाब के केस डील करते हैं आईजी ऑफिस में। जब तक वो केसेस वो अप्रूवल में तकरीबन 1.5-2 माह का टाइम लग जाता है उधर अप्रूव होते। उस अरसे में सीपीओ साहब का हुक्म है कि उस अरसे में वो फैमिली को वो माली इमदाद हम देते हैं अपने फ़ंड से, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फंड से, जी ठीक है, ताकि उनको किसी किस्म की माली मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो बंदा शहीद हो जाए उसकी एक दफ़ा वो स्टॉप हो जाती है तनख्वाह वगैरह, जब तक आईजी ऑफिस से वो अप्रूवल वगैरह नहीं आती। फिर पूरी की पूरी सैलरी जो है जी शहीद की हो जाए या इन सर्विस डेथ हो, पूरी सैलरी वो उसकी फैमिली के नाम पे वो दोबारा जारी हो जाती है अप्रूवल के बाद। ये कब तक, फ़र्ज़ करें एक बंदा शहीद हो गया, एक हमारा कांस्टेबल शहीद हो गया है, उसकी सर्विस थी टोटल तो वो 60 साल तक कर सकता है, वो 25 साल या 26, 28, 29 साल तक उसकी यानी कि वो उसकी डेथ हो गई, उसके बाद ये पूरी जो पे का सिलसिला होता है ये कब तक चलता है? कि वो कुछ अरसा होता है उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है और पेंशन स्टार्ट हो जाती है? नहीं, पेंशन अभी जो फौत हो, इन सर्विस डेथ हो जाए या शहीद हो जाए, जब तक कि उस पर्सन की खुद की उम्र 60 ईयर्स तक नहीं पहुंच जानी थी, जब पहुंचे तब तक उसकी सैलरी उसकी फैमिली को वो मिलती है, पूरी सैलरी। और जब तक वो 60 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाए, 60 साल की उम्र तक जैसे बंदे ने वैसे महकमे से रेगुलर रिटायर होना होता है, पेंशन मिलनी होती है, वो ग्रेजुएटी के उसके बाद पेंशन शुरू हो जाती है। अच्छा, 60 साल के बाद वो पेंशन शुरू हो जाती है उसमें। राजा साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपके जो इस शो से, हमारे शो से बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको अभी हमारी इस ब्रांच का नहीं पता, बहुत हद तक तो पता है लेकिन कुछ तक नहीं पता। अगर नहीं पता तो हमारे इस शो की वजह से, हमारे इस प्रोग्राम की वजह से उन तक पहुंच जाएगा। और इसमें जो भी हुआ वो सर आपकी बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ये जो वेलफेयर ब्रांच हेल्प डेस्क है, तो सर हमारी तरफ से आपको वेरी बेस्ट ऑफ लक है, ऐसी मदद करते रहें हमारे शोधा की। और हमारा जो, क्योंकि वो तो हमारे झुमर हैं, हम उनको कभी भूल नहीं सकते, हमारे डिपार्टमेंट का वो एक अभी शहीद हो जाए फिर भी वो हमारा हिस्सा है। जी सर। तो नाज़रीन, ये हमारा शो था आज वेलफेयर ब्रांच के हवाला से, हेल्प डेस्क के हवाला से, जिसमें तमाम जो वाजबात हैं वो तमाम के तमाम एक पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। राजा साहब ने बताने के मुताबिक जितना भी वो प्रोसीजर होता है वो इन एक ऑफिस में स्टार्ट होता है। पहले की निस्बत एक बार ये एक बहुत अच्छा आईजी साहब का इनिशिएटिव है, सीपीओ साहब का इनिशिएटिव है कि एक छत के तले आपको तमाम तर सहूलियत मैसर हो जाती हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर पल मुशर्रफ़ अमल। सिटी पुलिस फैसलाबाद।